आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समाधान शिविर में मिला ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ, मौके पर हुआ समस्याओं का निराकरण। ओलावृष्टि और तूफान से किसानों की फसलें तबाह, मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान। अक्षय तृतीया के बाद खुले मंदिर, फूल गुफा में मधुमक्खियों का हमला, दर्जनों श्रद्धालु हुए घायल। राजनांदगांव कलेक्टर में जन चौपाल, कलेक्टर ने सुनी जनता की समस्या, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। नीर और नारी जल यात्रा बनी जल संरक्षण का जन आंदोलन, राजनांदगांव में महिलाओं ने उठाई पर्यावरण बचाने की कमान। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। जन चौपाल में शामिल लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के समक्ष रखी, जिन्हें गंभीरता से सुना गया और तत्काल निराकरण का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि हर मंगलवार को जन चौपाल लगाया जाता है, जिससे लोगों को अपनी परेशानी सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या कोई कार्य अटका हुआ है, वे इस माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन चौपाल में प्राप्त समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पिछले वर्षों में जैसे जिले में विकास के अनेक कार्य हुए हैं और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण घटना है कि जिसमें जलस्तर आने वाले पिछले कुछ वर्षों में लगातार कम हो रहा है। तो एक दोनों के बीच में एक बैलेंस लगाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग जल संरक्षण के कार्य करें। इसी तर्ज पर सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, महिला स्व सहायता के समूह और आप सभी लोगों के माध्यम से एक बृहद अभियान जिले में चल रहा है और जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें पर्कुलेशन टैंक और इस साल हमने ये भी टारगेट रखा है कि लगभग 1000 से भी ज्यादा इंजेक्शन वेल्स भी बनाएंगे। और बेसिकली इसमें जल जागरण का काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल जल के माध्यम से पानी देने का कार्य जारी है। तो इसमें भी जल जो है वो जमीनी जल का ही उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या रहेगी, तो इन सभी चीजों के निजात के लिए एक पूरा ये अभियान जारी है। जल है तो जीवन है की गूंज इन दिनों पूरे राजनांदगांव जिले में सुनाई दे रही है। पद्मश्री सम्मानित समाज सेवी फूल बासन यादव के नेतृत्व में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से निकली नीर और नारी जल यात्रा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये यात्रा जिले के गांव-गांव में पहुंचकर जल और जीवन के बीच के गहरे रिश्ते को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। अब तक ये अभियान 50 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है, जहां लोगों को जल संरक्षण के लिए न केवल प्रेरित किया गया, बल्कि ठोस उपायों की जानकारी भी दी गई। मां बमलेश्वरी महिला समूह, बिहान कैडर, जनप्रतिनिधि और स्थानीय पंचायतों की भागीदारी ने इस यात्रा को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। फूलबासन यादव ने गांव वासियों को पानी बचाने, वैकल्पिक खेती अपनाने, स्थानीय जल संरचनाओं के निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। नीर और नारी जल यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का ऐसा आंदोलन बन चुका है जो जल संरक्षण से जुड़ी सोच को एक नई दिशा दे रहा है। हरियाली भरी अभियान के तहत नीर और नारी जल यात्रा का आयोजन 19 मार्च 2025 से स्टार्ट किए। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो अभी जल का जो संकट है हमारे राजनांदगांव जिले में, डोंगरगांव और राजनांदगांव और डोंगरगढ़, ये 3 ब्लॉक जो है सेमी क्रिटिकल एरिया में आ चुका है। और इसका मतलब ये है अगर हम अभी से पानी अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला 5-7 साल में हम वो लोग जो है घर से 8 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। सीधे से 6 बजे हम लोग शाम को निकलेंगे। फिर ये इस बीच में जो हम लोग को दैनिक जो कार्य होता है और जो काम करने वाले लोग हैं उसको बहुत दिक्कत होगी। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखे हैं कि गांव स्तर पर
बहुत सारा बोर खनन हो रहा है, लेकिन फेल होते जा रहा है, और जो बोर चल रहा है वो भी फेल होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे राजनांदगांव जिले में पानी का तो संकट है, और संकट को देखते हुए हम लोग ने पुख्ता गड्ढा और नाला बंधान, पॉपुलेशन टैंक, ये चीजें बना रहे हैं जिला प्रशासन के सहयोग से। और इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं 44 से 45 डिग्री तापमान हमारे राजनांदगांव जिले का आ चुका था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पौधारोपण के लिए हम लोग जुलाई में पौधारोपण के लिए अभी से सर्वे करवा रहे हैं कि हमको कितनी पौधे की जरूरत है। उसके हिसाब से हम लोग पूरा पौधा पूरे जिले तीनों ब्लॉक में विशेष रूप से फोकस करते हुए हम लोग बनाएंगे। हाँ, ये अभियान बहुत खास है हम सब्बर हरियाली बहनी के तत्वाधान में हमार नीर और नारी कार्यक्रम चलत है। और नीर और नारी के मतलब ये होते कि एक नीर लब एक नारी ही बचा सकते। सुबह से लेके रात तक हमारा पानी की जरूरत पड़ते, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई कि भारत में 7वां स्थान हमारा राजनांदगांव जिला है। मैं स्वयं 2-2.5 महीना से लगातार पूरा भारत के कार्यक्रम ला कैंसिल करके राजनांदगांव में गांव में 2-2, 3-3, 4-4 गांव में डेली जाता हूँ। खबर की पानी नहीं रही तो जिंदगी कहाँ रही। आज आने वाला पीढ़ी पर हमला पानी बचाना अनिवार्य है। अभी पानी पर इतना दिक्कत होते कि हम रात 12 बजे 1 बजे रात कुआं मन जे कुआं छुअत भी नहीं रहे, कुआं से पानी खींचल पड़ते। ये हर जगह के राजनांदगांव जिला की पूरा स्थिति बन गई। अब ये जन सहयोग से ही पानी लाया जा सकते। आज गली मोहल्ला में हर जगह सीमेंटीकरण हो गए, तो ऊपर से पानी आते वो भी बाहर चले जाते। तालाब भी है तो तालाब में भी पानी नहीं हो पाते। और जितना पानी महिला मन खर्च करतन, पहले के हमारे जो सियार रहा है वो मन तरिया में नहाए, सब काम तरिया से हो। लेकिन आज बोर से पानी निकाल के हर कोई नहाना, कपड़ा धोना, कतरी चादर धोना, यहाँ तक कि घर भी बनाना। तो ये धरती के पानी सूख गए, पानी डालने वाला कोई नहीं है, पानी बचाने वाला कोई नहीं है। हर कोई धन दौलत के पीछे ही दौड़त है। सुशासन तिहार के अंतर्गत बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सिगदेही में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू भी उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक दीपेश साहू ने बताया कि समाधान शिविर में आसपास के गांव से प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा तत्काल निराकरण किया गया है। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लगातार लाभ मिल रहा है। आज सुशासन तिहार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब से सरकार में बने हैं, तब से लगातार आमजन की समस्या, किसान, मजदूर और गरीब की चिंता लगातार करते हैं। और ये पाए कि फिर समाधान शिविर के आयोजन करे हैं। और समाधान शिविर में हमारे जम्मू ग्राम वासी है, सबसे आवेदन मंगाए है कि कौन किसान भाई के, मजदूर के, गरीब के का समस्या है। और हमारे सरकार की जन माननीय मोदी जी की योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ के जन योजना है, वो योजना का लाभ हमारे साथी मतलब मिलत कि नहीं मिलत है, ओखर लिए भी आवेदन मंगा गई। और वो सारा समस्या के समाधान हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी मन करी। आज हम ये बेला क्षेत्र विकास खंड के सिंधेही में पूछे, जहाँ से 12 से 14 गांव के क्लस्टर है, वहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा आवेदन ऐसे है। वो हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी में जितना आवेदन होकर समाधान करीस, एक हम पूरा अधिकारी और कर्मचारी ला धन्यवाद ज्ञापित करा था ना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में अपने दौरे के दूसरे दिन ग्राउंड जीरो पर उतरे। मुख्यमंत्री आकस्मिक तौर पर बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर पहुंचे और ग्रामीणों से योजनाओं का सीधा फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों के बीच आपकी दुख तकलीफ जानने आया हूं। ग्राम सहसपुर में मुख्यमंत्री के आने की कोई पूर्व योजना नहीं थी। अपने मुखिया से मिलने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री ने ग्राम सहसपुर में ग्रामीणों से पुराने बरगद की छांव में खाट पर बैठ संवाद किया। उन्होंने लोगों से शासन की योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, नल जल योजना, धान खरीदी, स्कूल में बच्चों की शिक्षा सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों की मांग पर गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन को स्वीकृति दी। साथ ही फणी नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित शिव मंदिर और हनुमान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया।
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुशासन तिहार के अंतर्गत जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी के छछान पहरी और जनपद पंचायत मोहल्ला के विजयपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और योजनाओं का लाभ भी उठाया। शिविर के दौरान शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं इस शिविर में अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसका मौके पर ही समाधान भी किया गया। शिविर में विशेष रूप से राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण सहित अन्य कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। और बेटी की प्लान है ओकर पर आवेदन दे रही है। अभी पढ़े नहीं। देखिए, सुशासन तिहार 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमने एप्लीकेशन लिए सभी ग्राम पंचायतों में और हाट बाजार के माध्यम से भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिए। जिले में मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में टोटल 48,040 एप्लीकेशन आए, जिसमें से आज दिनांक तक 40,000 हम लोगों ने निराकरण कर लिया है। मेजरली प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड और इससे संबंधित थे, राजस्व विभाग से भी संबंधित एप्लीकेशन आए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के जो एप्लीकेशंस थे उसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स खंड स्तर के हों या ग्राम स्तर के उन्होंने निराकरण किया है और निराकरण करके जानकारी वो सुशासन तिहार के पोर्टल में भी डाल रहे हैं। क्योंकि उसमें आवेदन पत्रों में आवेदकों के फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए थे, तो फ़ोन नंबर्स के माध्यम से भी उनको आज टोटल हमारे ज़िले में जो 5 मई से लेकर 30 मई तक जो शिविर लगने हैं, टोटल 25 शिविर लगेंगे, जिसमें से 22 ग्रामीण क्षेत्र के और 3 शहरी क्षेत्र। बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे परेशान ग्राम मड़ौदा के सैकड़ों किसान विधायक यशोदा वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नुकसान का शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने बताया कि बीते 2 से 3 दिनों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी मूंग, उड़द, धान और सब्जी की फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। एक किसान ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में ऐसी विनाशकारी ओलावृष्टि नहीं देखी गई, जिसमें गर्मी की लगभग सभी फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं विधायक यशोदा वर्मा ने भी किसानों के समर्थन में अपना पक्ष रखा। ग्राम मड़ौदा में अति क्षति हुए करा के जेकर आज हम 50-60 साल की उम्र है हमार, आज तक क्वेश्चन करा नहीं देखे रहे। बद ऐतिहासिक मूंग, उड़ीद और धान के चौपट हो गए, एक बीजा, एक दाना, एक पत्ता भी नहीं है वहाँ। यहाँ तक से केला में ना वो छेदा केला भी जो घर में लगा था ना, वो केला भी छेदा हो गई। फसल के बीमा हुए कि नहीं हुए? गर्मी के नहीं हुए ना। बाकी गवर्नमेंट हाँ हमारा ना वो दलहन और तिलहन के आश्वासन दे रही से हमारा बीज दे है और धान भी बोए हैं, धान भी है और दलहन तिलहन दोनों बोआ है। प्रशासन से कहा चाहत हो? मुआवजा चाहत है। फसल क्षति असामयिक वर्षा से ओलावृष्टि हुई है या वर्षा से जो फसल क्षति हुई है, मूंग, गेहूं, अगर जो भी किसान लगाए थे उसका सर्वेक्षण कार्य पहले भी राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। आज विधायिका महोदया मड़ौदा ग्राम के ग्रामवासियों के साथ उपस्थित हुई थी। उनका भी यही कहना है कि मड़ौदा ग्राम और अन्य तहसील के सभी ग्रामों में सर्वेक्षण जल्दी कराया जाए और ताकि उनको मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। तो सभी तहसीलदारों, एसडीएम को हमने ये आदेशित कर दिया है और सर्वे हो भी रहा है। जैसे सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, मुआवजा प्रकरण तैयार कर वितरण की आवश्यक कार्रवाई शासन का नियम है उसके अनुसार से की जाएगी। आज हम लोग हमारे जिले में और हमारे विधानसभा में लगातार 3 दिन से ओलावृष्टि हो रहे हैं और मौसम खराब होने के कारण पानी बहुत गिरा है। इसलिए हमारे पूरा खैरागढ़ विधानसभा के और हमारे खैरागढ़ ब्लॉक के आज किसान हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्ट्रेट में आए हैं हम लोगों ने कि हमारे किसान का जो फसल है, जो धान का फसल है, जो सब्जी भी लगाए हैं, कई किसान मूंग भी लगाए हैं, तो सारी चीज़ पूरा ख़राब हो चुके हैं पानी के कारण। तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हमारे किसान के जो फसल है वो ख़राब हुए, उसका सर्वे कराए, विभागीय स्तर से सर्वे करा कर उनको किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे उम्मीद लेके हम लोग आए हैं और हम तो चाहते हैं कि हर ब्लॉक का सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर वहाँ मंत्री तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे किसानों को जो फसल क्षति हुआ है उसका मुआवजा मिल सके।
एशिया की रहस्यमयी गुफाओं में शुमार मंदीप खोल गुफा में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोईखदान लाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें, मंदीप खोल गुफा साल में एक बार अक्षय तृतीया के बाद प्रथम सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खोली जाती है। इस अवसर पर दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव दर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद गुफा परिसर को खाली कराते हुए अगली कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश में भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर हालात युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया और विभिन्न स्तरों पर बैठकें की जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई से विशेष सैन्य ट्रेन रवाना हुई, जो डोंगरगढ़ स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे राजनांदगांव होते हुए सीमा की ओर रवाना हुई। ये ट्रेन पूरी तरह से सैन्य साजो सामान से लैस थी, जिसमें टैंक, मिलिट्री वाहन, गोला बारूद और अन्य युद्ध से संबंधित उपकरण लदे हुए थे। स्थानीय लोगों ने ट्रेन के रुकने के दौरान स्टेशन पर भारी सैन्य गतिविधियों को देखा, जिससे पूरे स्टेशन पर हलचल बढ़ गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में छोईखदान पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई थाना छोईखदान और साइबर सेल केसीजी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम पाटा के जंगल में आम के पेड़ के नीचे जुआ खेलते हुए इन आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताश, 17,800 नगद और 8 मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच आगे की जा रही है। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।